Hello guys and welcome back to a new video of Preet Hub. So आप देख रहे हैं प्रीत हब यूट्यूब चैनल, जो कि आपको पता है आप हर रोज देखते हो, ठीक है। तो आज हम हर रोज की तरह एक नए चैप्टर का खुलासा करने वाले, कुछ काले सच इस चैप्टर के बारे में आज हम इस बारे में पता करेंगे, ठीक है। तो चलो इन फालतूगिरी को छोड़ के हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो क्या है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। विंड्स हवा चल रही है, स्टॉर्म्स आंधी तूफान आ गया, साइक्लोन्स वो उससे भी बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक सा चैप्टर है। सारे चैप्टर में एयर में ही घुमाया गया है, कुछ ज़्यादा है नहीं। हमें एयर का प्रेशर, कैसे विंड करंट जनरेट होते हैं, थंडरस्टॉर्म, टाइफून्स, है ना, इन सब के बारे में हमें बताया गया। चलो स्टार्ट करते हैं। जो ओडिशा है वो एक साइक्लोन के द्वारा हिट किया गया था, एक साइक्लोन की तरह अफेक्टेड हुआ गया था, जिसकी विंड स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर एंड 1999, ठीक है। जो साइक्लोन था उसने 45,000 घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसमें पूरे 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। और उसी साल में 29 अक्टूबर को एक सेकंड साइक्लोन आया, जिसकी विंड स्पीड थी 260 किलोमीटर, जिसने फिर से ओडिशा को हिट किया, ठीक है। इसका मतलब जो भी इसकी विंड स्पीड से उसके अकॉर्डिंग इसने 9 मीटर हाइट तक वाटर वेव्स को पहुंचा दिया था, जो बहुत सारे हजारों लोग थे जिनकी जान चली गई, है ना। करोड़ रुपीस की जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। जो साइक्लोन था उसने एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई सबको अफेक्ट कर दिया था, ठीक है। है ना। अब साइक्लोन्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो इतने खतरनाक क्यों होते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, हम कुछ एक्टिविटीज के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि इनको इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटीज हमें क्लैरिफाई करा देंगे कुछ बेसिक फीचर्स हम साइक्लोन के बारे में। बिफोर वी बिगिन हमें मतलब जान लेना चाहिए कि जो मूविंग एयर होती है उसे विंड कहते हैं, ठीक है। हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बिगिन करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि मैं हूँ सिमरन, मतलब अभी मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मैं हूँ सिमरन, ठीक है, पंजाब से। आपने अब क्या करना है, फ्री हो, आपको पता ही है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये वीडियो को मैं चौथी बार बनाने वाला हूँ, अब भी पता नहीं क्या होगा। अब आपको पता ही है, आज सुबह 8 बजे मेरे चैनल पे वीडियो आ जाती है। हर हफ्ते में हम 3 वीडियोस लाया करेंगे, ठीक है। देखिए इस संडे को मेरी एक वीडियो आ गई, मंडे को भी आ गई, ठीक है। अब ट्यूसडे दैट्स द लास्ट वीडियो ऑफ दिस वीक, और ठीक है, ये जो अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इस हफ्ते की लास्ट वीडियो होगी। अगर हम चाहें तो 3 वीडियोस और आया करेंगी जो कि किसी और टॉपिक पे होंगी, ठीक है। मतलब ये तो स्टडी के बारे में, उनमें कुछ नॉर्मल से टॉपिक कवर किए होंगे, या तो आपको वो ड्राइंग की वीडियो मिल सकती है, या आपको मिल सकती है हाउ टू स्टडी, हाउ टू मेक नोट्स, ऐसी चीज़ों के आपको नॉलेजफुल वीडियोस की वीडियो मिल सकती है, ठीक है। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने बस एक बार दबाना ही है, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बस इतना दबा देना कि बस स्क्रीन टूट जाए, तबाही हो जाए, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, एयर का प्रेशर होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं जो कि हीटिंग के साथ होती है, ठीक है, वो आप याद रखिएगा हमेशा किसी ना किसी बड़े के साथ ही करें, ठीक है, या अपने टीचर के साथ करें, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्टिविटी क्या है। आपने क्या कर लेना है, एक वाटर होता है उसे बॉल में डाल के बॉयल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद एक टिन कैन लेना है लिड के साथ,
ठीक है, उसको मतलब हाफ भर देना है उस गर्म पानी के साथ, ठीक है। तो उसके ऊपर मतलब क्या कर देना है, उस कैन को भी उसके अंदर गर्म पानी डालने के बाद उस कैन को भी गर्म कर लेना है आपने, ठीक है। और कैंडल को फिर आपने वो कर देना है, मतलब बंद कर देना है। और जब मतलब पूरा वाटर बॉईल हो जाएगा तब आपने उसकी लिड को क्लोज कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिए कैन हॉट होगा तो थोड़ा सा ध्यान से। तो जब आपने लिड क्लोज कर दी, पूरा गर्म, कैन भी गर्म हो चुका है, अंदर का पानी भी गर्म है, आपने तुरंत उसे मतलब क्या कर देना है, एक वॉश बेसिन में ले जाके उसके ऊपर पानी डाल देना है ना। फ्रेश वाटर होना चाहिए, वो गर्म नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो इस एक्टिविटी से क्या होगा, कैन को उसकी शेप बदलेगी, क्या होगा, तो चलो हम देते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हो क्या क्या हुआ होगा। देखिए हमने ये किया था, हमने इसका लिड क्लोज किया, हमने जैसे इसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो क्या होगा, इसका सारा का सारा जो शेप थी वो बिगड़ जाएगी, ये पिचक जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप किसी और चीज के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप इसे अलग अलग एक्सपीरियंस से कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप एक बोट में हो, ठीक है, तो क्या ये आसान होता है कि आप अगर विंड आपके पीछे से आ रही है तो आप आगे चले जाओ। मतलब बोट होती है सेलिंग बोट्स, वो हवा के डायरेक्शन में चलती है, मतलब हवा इधर को आ रही है, आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। आपको बताइए ये डिफिकल्ट होता है, बाइसाइकिल को भी विंड के डायरेक्शन के अगेंस्ट चलाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम आपको पता है कि हमें साइकिल के टायर में हवा फिल करनी पड़ती है ना, ताकि हमें मतलब साइकिल में हवा कम ना हो, ठीक है। और आपको पता है हम ओवर फिल भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे बर्स्ट हो सकता है। आपको पता है कि उसके अंदर की एयर क्या करती है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो एयर है वो बाइसिकल ट्यूब को शेप में रखती है, ठीक है। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए जो भी मतलब हमें पता चलता है कि एयर है उसके अंदर भी प्रेशर होता है, उसके अंदर भी पावर होती है, ठीक है। अगर आपको अभी भी क्लैरिफाई नहीं हुआ कि एयर में प्रेशर होता है, प्रेशर तो आपको पता है किसी चीज को मतलब प्रेशर एक्सर्ट करना, जोर लगाना किसी चीज का, ठीक है। मतलब एयर में भी ताकत है, एयर भी किसी चीज पे प्रेशर लगा सकती है, उसमें जोर लगा सकती है, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे पिचका कुछ भी कर सकती है। अगर इसका आपको सीधा सा एग्जांपल ये मिल जाता है कि जब हवा चलती है, आपको पता है कि पत्ते क्यों हिलते हैं, क्यों हिलते हैं, क्योंकि एयर है वो उनके ऊपर अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो अपने प्रेशर से उन्हें पीछे पुश कर रही है, ठीक है। तो इनसे हमें पता चलता है कि एयर हैज प्रेशर, ठीक है। तो चलो हम ट्राई करते हैं कि वो कैन क्यों मतलब बिल्कुल बिगड़ गई थी उसकी शेप, क्योंकि जब हमने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला, ठीक है, कुछ मतलब जो गर्म थी कैन, उसने मतलब जो गर्म वाटर वेपर था वो वाटर में कंडेंस हो गया, ठीक है। जिससे क्या होगा, एयर की अंदर जो अमाउंट थी वो मतलब रिड्यूस हो जाएगी। हमने ठंडा पानी डाला, जो अंदर था मतलब वाटर वेपर था वो कंडेंस होकर वो वाटर की फॉर्म में आ गया, जिससे क्या होगा, एयर की इंटेंसिटी अंदर कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जब अंदर की एयर कम होगी, है ना, और जो बाहर की एयर थी उसने क्या किया, जो मतलब गर्म हवा थी उसके ऊपर ठंडी हवा ने अपना प्रेशर लगा दिया, जिसकी वजह से कैन गेट्स कंप्रेस, कैन कंप्रेस हो गया, ठीक है। ये एक्टिविटी हमें फिर से दिखाती है कि जो एयर है उसके अंदर प्रेशर होता है। चलो हम दूसरा पार्ट करते हैं। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। हाई स्पीड विंड होती है ना, जो आंधी चलती है, ठीक है, वो क्यों चलती है, क्योंकि जब एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। एक बॉल साइज मतलब एक पेपर को बॉल साइज में कर लो, ठीक है, छोटा सा कर लो, है ना, फोल्ड ओवर कर बॉल बना लो इसकी, ठीक है, और एक एम्प्टी बॉटल में डाल दो, ठीक है। और एम्प्टी बॉटल को अपने एक साइड रख लो, उसके अंदर जो पेपर बॉल था मतलब बिल्कुल उसके जहां पे हम ढक्कन लगाते हैं ना, मतलब बिल्कुल माउथ पे वहां पे रख दो। अब क्या करो,
उसके अंदर मतलब जो भी हम जैसे बैलून फुलाते हैं वैसे उसके अंदर एयर करो, ठीक है, ब्लो करो। तो क्या होगा, जो बॉल थी वो तो आगे आगे जाती जाएगी, ठीक है। ये एक्टिविटी को डिफरेंट साइज के बॉटल के साथ भी करना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी कहना कि अगर वो फोर्स कर सकते हैं पेपर बॉल को, ठीक है, कि वो बाहर आ जाए ब्लोइंग से, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों हुआ कि ये डिफिकल्ट था, है ना, बॉल को बॉटल के अंदर फोर्स करने के लिए। तो उसके बारे में हम बाद में टॉक करेंगे। तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपने 2 इक्वल साइज बलून ले लेना है, ठीक है, उनमें थोड़ा सा पानी डाल लेना और उनमें फुलाकर एक साइड में मतलब एक स्टिक के साथ बांध लेना है। तो अगर आप उसके अंदर मतलब ब्लो करोगे तो आप क्या देखोगे कि उनके अंदर डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। जब डिस्टेंस बनेगा तो उसके बाद वो एकदम से पास आ जाते हैं, डिस्टेंस बनेगा एकदम से पास आ जाते हैं। आपने देखा कि बैलून्स को जब हम नीचे रखते हैं, बहुत सारे बैलून्स को, तो क्लोज आने लग जाते हैं। जैसे ही पैर रखते हैं उसके बाद वो फिर से क्लोज आने लग जाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि जो अंदर वाली एयर होती है वो हॉट एयर होती है जिसका प्रेशर लो होता है। जो हॉट एयर होगी उसका प्रेशर लो होगा, ठंडी एयर का प्रेशर हाई होगा। जो हॉट एयर था उसका प्रेशर लो था, हमने वहां पे पैर लगाया तो लो प्रेशर वाली एयर आपस में दूर दूर होगी। अब वहां पे स्पेस बची हुई थी, सेंटर में स्पेस बच गई थी, ठीक है, वहां पे एयर नहीं थी क्योंकि हमने वहां पे मतलब स्पेस को हटा दिया, एयर की स्पेस को। तब जो मतलब हाई प्रेशर वाली एयर थी वो वहां पे आई उस स्पेस को फिल करने के लिए। जैसे ही वो वहां पे आए तो उसके सामने जो लो प्रेशर एयर वाले बैलून्स थे वो आए, तो उसने हाई प्रेशर एयर ने लो प्रेशर एयर वाले बैलून्स को ऊपर अपना प्रेशर एक्सर्ट किया, जिससे क्या हुआ कि वो बैलून्स वापस पास पास में आ गए, ठीक है। आप चलो एक और एक्टिविटी ले लो। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ले लो और उसकी विड्थ 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हमने मतलब जैसे आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है, जस्ट दिस ऐसे ले लो, फिर ब्लो करो। तो अब आप देखो क्या होगा, वो आगे भी जाएगा ना। तो अब हम डीपली समझ लेते हैं कि 8.2 एक्टिविटी, 8.3 एंड 8.4 इन सब की ऑब्जर्वेशन क्या बनती है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो जैसे जैसे हम अपनी विंड स्पीड को बढ़ा रहे थे तो प्रेशर रिड्यूस हुआ, नहीं देखा होगा, चलो देखते हैं। जब हमने उस जो मतलब बॉटल के माउथ के अंदर ब्लो किया, ठीक है, तो जो हमारे माउथ के पास जो एयर थी उसकी हायर स्पीड थी, जिससे क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है। जब प्रेशर मतलब अंदर वाला मतलब जो प्रेशर था बॉटल के वो बाहर वाले से मतलब ज्यादा हो गया था, तो क्या होगा, जब अंदर वाला जो प्रेशर होगा वो जो हमने बॉल बनाई थी उसको बाहर को पुश कर रहा था। हमने फुल जोर से उसके अंदर ब्लो किया, हाई स्पीड से अंदर गई, अंदर जाके उसके अंदर कोई स्पेस ही नहीं थी कि एयर वहां से आगे चली जाए। तो वहां से क्या हुआ, हायर प्रेशर वाली वापस मतलब जो बॉल थी उसको अंदर लाने की बजाय बाहर को पुश करने लगी, ठीक है। जो 8.3 एक्टिविटी थी उसमें सोचो आपने देखा होगा जब हमने बैलून्स को ब्लू किया दोनों बैलून्स के बीच में, तो हाँ वो एक दूसरे के पास आने लगे। वो क्यों हुआ, क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि उन दोनों का जो प्रेशर था वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो गया। जो बाहर वाला प्रेशर था उन्होंने फिर उसे आस पास में पुश कर दिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और 8.4 में क्या होगा, जब आपने पेपर स्ट्रिप को ब्लो किया उसने वो ऊपर चली गई, ठीक है, हमने रोका तो वो नीचे आ गई, ठीक है। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। ये फिर से हो सकता है अगर जो स्ट्रिप के ऊपर का जो एयर प्रेशर था वो कम हो जाए, ठीक है। सो हमने देखा कि जो इंक्रीज जो विंड स्पीड होती है वो किसके कारण होती है, रिड्यूस्ड एयर प्रेशर के द्वारा, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये सारी एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जितना एयर प्रेशर कम होगा उतनी ज्यादा तेज स्पीड से विंड चलेगी,
जो गर्म प्रेशर वाली एयर होती है, गर्म प्रेशर वाली एयर होती है ना, जो वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। लो प्रेशर वाली एयर ऊपर को जाएगी, ठीक है। और जो आसपास वाली ठंडी एयर होगी जो कि हाई प्रेशर वाली होगी, वो कभी उस स्पीड, मतलब जो लो एयर प्रेशर वाली ने जगह छोड़ दी, उसको तुरंत फिल करेगी, जिससे कि विंड आगे को बढ़ी, जिससे हवा चली। अब जितनी ज्यादा स्पीड से लो प्रेशर वाली एयर ऊपर जाएगी, उतनी तेज स्पीड से, मतलब उतनी ज्यादा तेज स्पीड से हाई प्रेशर वाली एयर उस जगह को फिल करने की कोशिश करेगी, जिससे से ज्यादा स्पीड से जो विंड है वो चलेगी, ठीक है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब ये देख लेते हैं, एक बॉइलिंग ट्यूब लो, उसके ऊपर आपने क्या कर देना है, बैलून डाल देना। आप क्या करोगे, जो बॉइलिंग ट्यूब होगी उसके अंदर जो धुआं निकलेगा वो बैलून को फुला देगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो एयर है उसके अंदर जो वो बॉयल होता है, मतलब एयर है वो बॉयल होने के साथ साथ वो लो प्रेशर वाली एयर थी ना, ट्यूब के ऊपर हमने ये लगा दिया, बॉइलिंग के अंदर हमने डाल दिया, तो क्या हुआ, इसके अंदर से जो गर्म हवा थी वो अंदर जाने लगी। आपको पता है लो प्रेशर वाली एयर ऊपर को जाती है, तो जैसे जैसे वो ऊपर की गई बलून में हवा आती है, ठीक है। सो यही एक्टिविटीज हमें सब कुछ बता रही है इस जगह पे, ठीक है। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। और यहाँ पे फिर दोबारा से बताया गया, जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है कोल्ड एयर से, ठीक है। सो विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। तेज आंधी और तूफान क्यों आते हैं? सो इसका फर्स्ट पॉइंट है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। ज्यादा हीटिंग हो जाना, ठीक है, जो कि इतनी जरूरी नहीं है इक्वेटर और पोल्स के बीच में। आपने ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा कि जो इक्वेटर के पास वाले जो रीजन होते हैं वहां पे मैक्सिमम हीट आ जाती है सन की, ठीक है। तो जो एयर होती है इस मतलब रीजन्स में वो वार्म होती है, जो वार्म एयर होती है वो ऊपर जाती है, जो कूलर एयर होती है अराउंड से, ठीक है, वो मतलब 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड में, ठीक है, वो क्या होती है इक्वेटर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है वो नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर मूव करती है, ठीक है। अब 60 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या, ठीक है, अब 60 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होगा, ये कुछ उल्टा होने लग जाता है। जो वार्म एयर होती है वो इन लैटिट्यूड्स पे ऊपर जाती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो फिर इनके पास आती है, ठीक है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, विंड का सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाया गया, देखो यहाँ से एयर ऊपर चली गई, अब यहाँ से इधर को ठंडी एयर इधर आ गई, तो क्या क्या हुआ, यहाँ से जो प्रेशर था वो इधर आ गया, जिससे यहाँ पे विंड चली, ठीक है। जितनी ज्यादा अमाउंट में एयर मतलब जो गर्म हवा ऊपर जाएगी उतनी ज्यादा तेज स्पीड से हमारी हवा चलेगी, ठीक है। तो अब अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर भी एक कारण है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो सी ब्रीज होती है और लैंड ब्रीज होती है चैप्टर 4 में, ठीक है, हीट चैप्टर है वो, ठीक है। तो जो समर होती है, जब समर होती है तो इक्वेटर के पास वाला जो लैंड होता है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, और जो मतलब पानी से ज्यादा ओशंस वाले पानी के मुकाबले यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जो इसी ये जगह वाली एयर होती है वो ज्यादा गर्म होने की वजह से ऊपर चली जाती है, और जो ओशन वाली ठंडी हवा आती है वो यहाँ पे आती है, जैसे कि ठंडी हवा आती है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होती है, ये मॉनसून विंड्स होती है, ठीक है। जब विंटर होता है तो जो विंड की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। ये क्या होता है, लैंड से ओशन की तरफ ब्लो करती है फिर, ठीक है। जो मतलब ओशन से विंड आ रही होती है वो क्या करती है, अपने अंदर मॉइस्चर लेके आती है, जो कि मतलब रेन लाती है। ये भी एक वाटर साइकिल का पार्ट ही होता है। जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो वाटर को कैरी करते हैं, जिससे बारिश आती है। जो क्लाउड्स हैं वो रेन लाते हैं और हमें खुशियां देते हैं, मतलब फार्मर्स हैं,
ठीक है, वो मतलब ज्यादातर फार्मर्स रेन्स पे भी डिपेंड करते हैं अपने हार्वेस्ट के लिए ना। कुछ फोक सॉन्ग्स भी एसोसिएटेड है रेन के साथ, ठीक है। ठीक है, तो इस सारे से हमें क्या पता चलता है मेनली, है ना, कि जो एयर है उसका प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो अब जान लेते हैं कि थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं थंडरस्टॉर्म कैसे बनते हैं। थंडरस्टॉर्म ना जो हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जैसे कि इंडिया हुआ, वहां पे फॉर्म होते हैं बहुत ज्यादा आसानी से। क्या होता है, राइजिंग टेम्परेचर की वजह से जो होता है ना, बहुत ज्यादा तेजी से लो प्रेशर वाली एयर ऊपर को जाती है, जिनमें मॉइस्चर होता है ऊपर जाती है। जब वहां पे उनको ठंडी हवा मिलती है तो वो फ्रीज हो जाते हैं और ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से वो वापस नीचे को आते हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे होते हैं राइजिंग एयर के साथ, ये लाइटनिंग और साउंड को डेवलप करते हैं। ऐसे होता है थंडरस्टॉर्म की फॉर्मेशन। ठीक है, आप लाइटनिंग के बारे में हायर क्लासेस में समझ जाओगे। ठीक है, सो हाउ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। अब एक थंडरस्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है। आपने पता है कि वाटर है वो लिक्विड वेपर स्टेट में आने के लिए हीट की जरूरत चाहिए उसे। ठीक है, अब वाटर है ना, वो हीट को वापस दे देता है जब वेपर कंडेंस हो जाता है लिक्विड में। ठीक है, कैन यू रियली रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस कर सकते। तो चलो हम समझ लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि साइक्लोन कैसे बनता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जब क्लाउड की फॉर्मेशन होनी होती है तब जो वाटर है वो हीट के साथ ऊपर वेपर बन के ऊपर चल जाता है। जब वाटर वेपर, तो तब क्या होगा, जो वाटर वेपर होता है वो वापस लिक्विड में आ जाएगा एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो लिक्विड में कैसे आएगा, रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में। तो ये कैसे होता है, जो बाकी की हीट बच जाती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। जो हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है, ठीक है, वो आसपास की हवा को गर्म कर देती है। जो एयर है वो गर्म होने की वजह से थोड़े से और ऊपर चली जाती है, जिससे कि प्रेशर में ड्रॉप आ जाता है और इसकी वजह से और ज्यादा ठंडी मतलब जो एयर होती है वो स्टॉर्म के सेंटर को पकड़ती है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, यही साइकिल को बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, अब ये साइकिल जब बार बार रिपीट हुआ जाता है तो ये बहुत ज्यादा लो प्रेशर सिस्टम को बना देता है। एक बहुत ज्यादा लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है जिसके आसपास बहुत ज्यादा हाई स्पीड विंड्स चल रही होती है। ठीक है, और इस वेदर कंडीशन को हम कहते हैं साइक्लोन। जैसे कि विंड स्पीड हो गया, विंड डायरेक्शन हो गया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं साइक्लोन्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है साइक्लोन का। ठीक है, तो साइक्लोन डिस्ट्रक्शन क्या कर देते हैं, जो साइक्लोन होते हैं वो जहां भी जाते हैं वहां सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होता है, डिस्ट्रक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, वाटर को पुश कर देते हैं आगे की तरफ, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, जब मतलब कोई भी पानी बहुत ज्यादा जोर जोर से वहां पे हिट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि एक साइक्लोन आ रहा है। ठीक है, जो वाटर वेव जो होते हैं वाइंड की तरफ से प्रोड्यूस हो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं कि एक पर्सन उन्हें नहीं झेल सकता। ठीक है, जो लो प्रेशर होता है आई की तरफ में, वो वाटर को मतलब वाटर सरफेस को मतलब सेंटर में लिफ्ट करता है। ठीक है, जो वाटर है वो 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक पुश किया जाता है। ये बिल्कुल एक वाटर की वॉल लगती है जो कि शोर की तरफ मूव कर रही होती है। ऐसे रिजल्ट में जो सी वाटर होता है वो लो लाइन कोस्टल एरियाज में पहुंच जाता है, जिसमें लाइफ भी चली जाती है लोगों की और प्रॉपर्टी भी करोड़ों का नुकसान हो जाता है। ये जो मतलब सॉइल की फर्टिलिटी है उसको भी कम कर देता है। ठीक है, तो जो कॉन्टिन्यूस हैवी रेनफॉल होती है वो मतलब फ्लड सिचुएशन को बढ़ा देती है। जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं जो कि साइक्लोन के साथ आ रही होती है
वो हाउसेस को डैमेज करते हैं, टेलीफोन और अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डैमेज करते हैं, ट्रीज उखाड़ देते हैं और बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस लॉस करते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ठीक है, उस इलाके के लोग साइक्लोन को टाइफून के नाम से जानते हैं, और कुछ हमारे इस मतलब जो साउथ पैसिफिक ओशन है उस तरफ साइक्लोन के नाम से, कहीं हरिकेन के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे इंडियन ओशन में भी साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अब टॉर्नेडोज क्या होते हैं, है ना, हमारी कंट्री में ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। जो टॉर्नेडो होता है एक फनल शेप्ड क्लाउड होता है जो कि स्काई से ग्राउंड तक टच हो रहा होता है, जो कि 8.16 फिगर है। एक मिनट, एक पॉइंट नेक्स्ट फिगर है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो जो टॉर्नेडो जो है वो ज्यादातर वीक होते हैं। जो एक बहुत ज्यादा खतरनाक टॉर्नेडो होता है उसकी स्पीड 300 किलोमीटर/आवर होती है, ठीक है। जो टॉर्नेडोज हैं वो कई बार ऐसे हो जाते हैं कि वो साइक्लोन्स को डेवलप कर देते हैं, ठीक है। जो सारी कोस्ट लाइन होती है इंडिया की, है ना, ठीक है, वो ज्यादातर साइक्लोन से हिट की जाती है, ठीक है। तो जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का वो मतलब बहुत ज्यादा कम है जहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के मामले में। तो इफेक्टिव सेफ्टी मेजर में क्या आता है ना, जो साइक्लोन से हमें बचा सकते हैं। साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सिस्टम, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द, एक मिनट बाकी, to the government agencies, the ports, fishermen ships and to the general public, ठीक है। Construction of cyclone shelter in the cyclone prone areas and administrative arrangements for moving people fast to safer place, ठीक है। Action on the part of people, है ना, जो देखो लोग हैं वो ये वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब ऐसे हमें कंफर्म हो जाए कि अब तो आने ही वाले साइक्लोन, तो हमें कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट्स करनी चाहिए कि हमें जो ज़्यादा ज़रूरी हाउस होल्ड फूड है उसे वहाँ से ले जाना चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हीकल्स, सबको जो जरूरी सामान है उसे सेफर प्लेसेस की तरफ ले जाइए। उन रोड्स के पास ड्राइव करना अवॉइड कर दीजिए जहाँ पे वाटर है, ठीक है। और फोन नंबर सभी पुलिस वगैरह की याद रखें अपने पास, ठीक है। और जो सम अदर प्रिपरेशन, जब साइक्लोन है आपकी एरिया के पास आ चुका है तो आपने क्या करना है, आपने वाटर नहीं पीना जो कंटेमिनेटेड है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कम अमाउंट में, और आपको पानी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। वाटर को ड्रिंक कर ले, मतलब ड्रिंक करने की बजाय आप स्टोर कर सकते हैं ऐसी टाइम में इमरजेंसीज के लिए, ठीक है। हाँ, और आपने कोई भी स्विच को टच नहीं करना है, ठीक है, और फॉलन पावर लाइन्स को, ठीक है। और बाहर मत जाइए फन करने के लिए। और उसके बाद जो रेस्क्यू फोर्स है उनको मतलब ज़्यादा डिमांड्स नहीं करनी उनके सामने कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, या अपने नेबर्स और फ्रेंड्स को भी बता देना चाहिए। जो एडवांस टेक्नोलॉजी उसने भी हेल्प किया है, जैसे वो हमें मतलब 48 आवर्स में हमें किसी भी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में बता देते हैं, और जब कंफर्म हो जाता है तो 24 आवर्स में ही हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये मैसेज है वो बहुत ज़्यादा हार और हाफ आवर में हमें मिलता जाता है। जब कॉस्ट के जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे हमें मिलता जाता है। और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि साइक्लोन के डिजास्टर्स को कवर करते हैं कि कब साइक्लोन आएगा आप नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, और इजी टू लर्न है। तो अब आपने वीडियो पूरी देख लिया तो आपको पता है वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, जो होता है वह कर देना, ठीक है। तो हम अपने 1K व्यूज़ के पास बहुत नज़दीक है और आप सब्सक्राइब तो करते ही नहीं यार, ठीक है। और व्यूज़ तो मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही देते हो आप तो बड़े बड़े क्रिएटर्स की तरफ यार हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया करो ना, हमने आपका सब कुछ बिगाड़ लिया, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना क्योंकि ये फ्री है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चले और हमारी भी थोड़ी पब्लिसिटी बन जाए, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। सो ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को देख लेना, स्किप मत किया होगा आपने, मुझे पता है। और ध्यान से देख लेना। अगर किसी टॉपिक में बारे में और वीडियो चाहिए वो कमेंट में बता देना। ये हमारी लास्ट वीडियो इस वीक की मतलब सिलेबस की नहीं, इस वीक की। और अगर हम चाहें तो और वीडियोस लाएंगे, मतलब लाएंगे ही आपके लिए अब, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू सून, बाय।